योग योगेश्वर महाबू रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणादार सतगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। आज का सत्संग प्रभु कृपा से कल के सत्संग की कड़ी में ही चलेगा। कल के सत्संग का थोड़ा सा मैं आपको सूक्ष्म रूप में उसका जरा वर्णन करती हूँ। कल के सत्संग का शीर्षक था गुरु की शक्ति संचार का स्वरूप। गुरु जो शिष्य के अंदर है, शक्ति संचार करते हैं, उसका स्वरूप क्या है। उस सत्संग के अंतर्गत हमने ये जाना कि गुरु शिष्य के अंतःकरण में जो संसारिक नाम रूप पड़े हुए हैं, संसारिक नाम रूपों को गुरु हटाकर उसके स्थान पर अपने शक्ति के द्वारा ईश्वरीय नाम और ईश्वर का रूप दे देते हैं। और शिष्य के अंतःकरण में जब नाम और रूप का अपनी शक्ति के द्वारा ये दान देते हैं, उस समय शिष्य के जीवा से कोई ध्वनि नहीं निकलती, परंतु अंदर प्राणों में एक ध्वनि चलती है, नाम की ध्वनि। और शिष्य वो ध्वनि कानों से श्रवण करता है और उसके नेत्रों के आगे गुरु जिस ईश्वर के स्वरूप को शिष्य के अंदर बैठा देते हैं, शिष्य के मानस पटल में वही रूप आने लगता है। धीरे धीरे उसका मन और प्राण गुरु के दिए हुए नाम में के प्रति आकर्षित हो जाता है। मन प्राण और प्राण मन में लय हो जाता है। इस प्रकार लय होने से प्राण शक्ति श्वासों से ईश्वर के नाम के विचारों को ब्रह्मांड के ईश्वरीय केंद्र तक पहुंचाकर उसके साथ एक संबंध स्थापित करती है। प्राण शक्ति जब शिष्य प्राणों में ईश्वर का नाम जपता है और ईश्वर के रूप को अपने मानस पटल में बैठाता है, तब क्या होता है, जो शिष्य की जो प्राण शक्ति है वो श्वास से ईश्वरीय नाम रूप के विचारों को ब्रह्मांड में जो ईश्वरीय नाम रूप के जो केंद्र है उसके साथ एक संबंध स्थापित करते हैं। ये प्राण शक्ति, इसी प्राण शक्ति को हमने कल के सत्संग में पाया था, इच्छित प्राण शक्ति। यानी कि शिष्य के अंदर एक इच्छा होती है अपने इष्ट के दर्शनों के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए। तो वो इच्छा जब उसके प्राणों के साथ जुड़ जाती है, उसको इच्छित प्राण शक्ति कहते हैं। तो जब शिष्य प्राणों में गुरु के मंत्र का जाप करता है, तब क्या क्या होता है, उसके प्राण शक्ति उसके अंदर जो प्राणों में ईश्वरीय विचार गूंज रहे हैं, उन विचारों को ब्रह्मांड के ईश्वरीय केंद्र के साथ एक संपर्क स्थापित कर देता है। उस समय क्या होता है, शिष्य अपने इष्ट के स्वरूप के ध्येय तक पहुंच जाता है और इष्ट के स्वरूप को अपने ध्येय में बैठाकर शिष्य उसी में लय हो जाता है, लयता आ जाती है उसके अंदर। इस समय उसे अथाह आनंद की प्राप्ति होती है। और जब अथाह आनंद की प्राप्ति होती है तो उसके अंदर ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति एक विश्वास पैदा होता है। जो जो शिष्य अभ्यास करता है, ये विश्वास उसके अंदर दृढ़ होता चला जाता है। इस प्रकार दृढ़ विश्वास से
उसकी विचार शक्ति और भी अद्भुत बलशाली हो जाती है। यानी कि उसके अंदर जो ईश्वरीय विचार चल रहे होते हैं ध्यान के दौरान, वो विचार इस दृढ़ विश्वास से और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है। इसके फलस्वरूप उसके प्राणों में ईश्वर के अद्भुत विचार आने लगते हैं और उसके विचार धीरे धीरे देव स्वरूप होते चले जाते हैं। ये तब होता है जब उसके प्राण, इच्छित प्राण शक्ति उसके ईश्वरीय विचारों को ब्रह्मांड के ईश्वर केंद्र के साथ स्थापित, एक संपर्क स्थापित कर देते हैं, जिसको हम उपासना कहते हैं, साधना कहते हैं या उपासना कहते हैं, एक ही बात है। इस प्रकार जब उसे ऐसे संबंध स्थापित होने पर आनंद की अनुभूति होती है, उसका मन और भी ईश्वरीय शक्तियों के प्रति, ईश्वरीय विचारों के प्रति उसका मन और भी आकर्षित होता चला जाता है। जो जो उसके विचार, उसका मन ईश्वरीय बनता है तो उसके अंदर देवत्ता की स्थापना होती है, यानी कि वैशिष्ट देव स्वरूप बन जाता है, उसका मन देव स्वरूप बन जाता है। मन देव स्वरूप बनते ही उसके हृदय में आनंद कन प्रभु की शांत आभा उसके अंदर अनुभूत होने लगती है और आनंद कन प्रभु के शांत आभा को प्राप्त करके वह शिष्य शांत स्वरूप हो जाता है। जिस समय वह शिष्य शांत स्वरूप हो जाता है तब उसके अंतःकरण, उसके श्वासों में ईश्वरीय विचार और भी तीव्र होती चली जाती है और वो ईश्वरीय विचारों के प्रति उसकी आकांक्षा तीव्र हो जाती है। उसके श्वास में ऐसे दिव्य आकर्षण होते हैं कि जिसके द्वारा उसके नाम के अंदर छिपे हुए ईश्वरीय गुण प्रकट होने लगते हैं। जिस भगवान का हम, गुरु का हम नाम लेते हैं, उनके नाम के अंदर जो उस भगवान के, गुरु के जो दिव्य गुण होते हैं, दिव्य विचार होते हैं, वो और भी शिष्य के अंदर पनपने लगते हैं। धीरे धीरे शिष्य का अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है, वह शिष्य देव स्वरूप होता चला जाता है, उसके अंदर देवत्व का वास होता है। ऐसे अभ्यासित शिष्य के अंदर जो जो देवत्व का वास होता है, उसके अंदर छुपे हुए तामसिक रासिक वृत्तियां सब निकल जाती हैं और इसी को देवासुर संग्राम भी कहते हैं। देवता और असुर के बीच संग्राम होता है। जो देवता का वास होता है शिष्य के प्राणों के अंदर, देवत्व का वास होता है, जो जो आसुरी वृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष सब चले जाते हैं और शिष्य एक दिन परम पिता परमात्मा के साक्षात कृपा पात्र बन जाता है, उसका स्वरूप बन जाता है। यही कारण है महाराज जी ने हमें हमेशा प्रवचन में यही आज्ञा दी कि तुम नित्य प्रतिदिन रात ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठने का बहुत लाभ है। ध्यान में बैठने से आप सात्विक बन जाते हैं, आप ईश्वरीय बन जाते हैं, क्योंकि ध्यान में आपकी चित्त वृत्तियां अंतर्मुखी होकर ईश्वरीय विचारों में लय हो जाती है और आपकी इच्छित प्राण शक्ति आपके उन ईश्वरीय विचारों को ब्रह्मांड के ईश्वरीय शक्ति केंद्रों के साथ स्थापित कर देते हैं और आप उसी में लय हो जाते हो। इसी को ध्यान, इसी को समाधि अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में
आपके अंदर का कर्ता भाव समूल नष्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था के बाद जो आप कर्म करते हो अब अकर्ता भाव से करते हो। आपके अंदर निष्कामता आ जाती है, आपके अंदर परहित की भावना आ जाती है, आप दूसरों के दुख दर्द को अपना समझने लगते हो और संसार के प्रत्येक प्राणियों के प्रति आपके अंदर प्रेम और दया आती है। ये केवल और केवल इस प्रकार की उच्च कोटि का ध्यान का फल हम बच्चों को मिलता है, क्योंकि जब तक अंतःकरण में आसुरी वृत्तियां होती हैं तब तक हमारे अंदर अहंकार जागा रहता है और हमारे कर्म आसुरों वाला होता है। उन कर्मों को कर कर हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, क्योंकि उन कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। इसके विपरीत जब हम देव स्वरूप बन जाते हैं, आत्मिक बन जाते हैं, हमारे सभी कर्म अकर्ता भाव से होते हैं, काम कर्म होते हैं, तब हम किसी कर्म के फल के बंधन में नहीं बनते। किसी कोई जीवन मुक्त अवस्था का आपका हमारे प्रभु जी हम सभी बच्चों के लिए चाहते हैं कि हम इस संसार में रहकर निर्लेप रहे, जीवन मुक्त रहे, कर्म बंधनों से मुक्त रहे और इस चोले को छोड़ने के बाद हमें परम पद मोक्ष पद की प्राप्ति हो। उस पद की प्राप्ति के लिए हमें नित प्रति ध्यान में बैठना पड़ेगा। यही कारण है कि महाराज जी ने हमेशा ध्यान में बैठने के लिए हमें आज्ञा दी, क्योंकि वो हमें उस अवस्था में देखना चाहते हैं। गुरु होते हैं जो शिष्य की ऊंचाई पर बहुत प्रसन्न होते हैं। शिष्य को अपना रूप केवल गुरु ही दे सकते हैं। कोई देवी देवता अपना रूप अपना पद किसी को नहीं देते। संसारिक लोगों की तो बात ही क्या है। चांद देख लो, चांद ने दूसरा चांद नहीं बनाया, सूरज ने दूसरा सूरज नहीं बनाया, इंद्र देवता ने दूसरा इंद्र देवता नहीं बनाया, गुरु ने दूसरा गुरु बना दिया। रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को अपना रूप बना दिया, अपना स्वरूप बना दिया। मुल्केश्वर भगवान ने देवीदास भगवान जी को अपना स्वरूप बना दिया, अपना रूप बना दिया। आज देवीदास महाराज जी की छोटी छोटी किरणें सारा संसार को योग विद्या के द्वारा प्रकाश दे रही है। महाराज जी के किसी भी शिष्य के पास कोई भी दुखी आ जाता है, शिष्य जरा सा उसकी निष्काम भावना के साथ उसकी सेवा करता है, गुरु कृपा बरसाते हैं, वो दुखी आत्मा जो है सुख और आनंद लेकर जाता है। गुरु करते हैं, केवल शिष्य की अंदर की शुद्ध भावना को देखते हैं, उसके आत्म समर्पण भाव को देखते हैं, देखते गुरु शिष्य पर कृपा करते हैं। शिष्य शुद्ध भावना से किसी की सेवा करता है, शिष्य ये ना समझे कि उसकी सेवा के कारण उसको लाभ मिला, कृपा गुरु करते हैं। ऐसे महान गुरु देव की आज्ञा का पालन हमें हमेशा करना चाहिए। जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता हुआ साधना में रत है, उससे अपना जन्म भी सुधार लिया, 7 कुल तार दिए और अपने संबंधित आत्माओं का भी उसने कल्याण किया। इसके आगे हम चलते हैं। ये तो हुआ कल के प्रवचन का सारांश। आज इसके आगे चलते हैं। महाराज जी ने पिछले कई प्रवचनों में फरमाया कि प्रकृति ईश्वर की सृष्टि है, जीव प्रकृति के अंदर रहता है। प्रकृति के अंदर जो 3 गुण है, सत रज तम, तीनों गुणों से प्रकृति ने संसारिक जीवों को प्रभावित कर रखा है।
प्रकृति की कई बार सद्गुण जीव के ऊपर प्रबल हो जाती हैं, कई बार रजोगुण प्रबल हो जाते हैं, कई बार प्रकृति के तमोगुण जीव के ऊपर प्रबल हो जाते हैं। उसी प्रकार जीव का स्वभाव बन जाता है, जीव के कर्म बन जाते हैं। महाराज जी फरमाते हैं, जब हम ध्यान भजन करते हैं, गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं, तो शिष्य के अंदर सतोगुण प्रबल हो जाते हैं। और जहां सतोगुण प्रबल हो गया, वहीं रजोगुण और तमोगुण वो बिल्कुल न्यून हो जाते हैं, ना के बराबर रह जाते हैं। सतोगुण आने पर शिष्य का स्वभाव सात्विक बन जाता है, सबको उसका स्वभाव प्रिय लगने लगता है, और फिर वह शिष्य मन वचन कर्म से पवित्र हो जाता है। तप दान आदि जो भी वो कर्म करता है, उन कर्मों में उसके अंदर कर्ता भाव नहीं होता, क्योंकि सतोगुण अहंकार का विनाश करता है, तमोगुण रजोगुण अहंकार को उत्पन्न करता है, सतोगुण अहंकार का विनाश करता है। फिर सतोगुणी होकर वह शिष्य निष्काम कर्म करता है। निष्काम कर्म उसके द्वारा इसलिए होते हैं क्योंकि गुरु की कृपा से साधना के द्वारा साधक सत्स्वरूप में स्थित बुद्धि के द्वारा काम करता है। जो बुद्धि सत स्वरूप में स्थित होती है, उस बुद्धि के द्वारा शिष्य जो भी कर्म करेगा वह निष्काम कर्म होगा और उसके अंदर अकर्ता भाव होगा। बुद्धि जब तामसिक रास्तिक हो जाती है, जीव उसी ढंग से नीच कर्म करता है। देखो, रावण इतना विद्वान, जिसने भगवान शंकर की उपासना करके उन्हें प्रसन्न करके उनसे अमर तत्व का वरदान ले लिया, उस रावण के अंदर माता सीता को देखकर उसकी बुद्धि कुबुद्धि हो गई। कुबुद्धि से उसने क्या करा, जगत जननी जगदम्बा का अपहरण कर लिया। बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, बार बार समझाने पे भी उसने माता को वापस नहीं लौटाया। उसका परिणाम क्या हुआ, रावण समेत और राक्षस वंश का विनाश हो गया। कहना विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी प्रकार कंस का इतिहास है, कौरव पांडव का इतिहास है, बहुत हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत इतिहास है। दुर्योधन के कुबुद्धि के कारण 11 अक्षुणी सेना उधर मर गई, 7 अक्षुणी सेना इधर मर गई, सबका विनाश हुआ। जीत उसी की हुई पांडवों की, जिसने भगवान के चरणों का शरण लिया। तो बुद्धि जब सत्स्वरूप में स्थित हो जाती है, वो बुद्धि हमेशा उच्च कोटि की बुद्धि होती है। भगवान ने गीता के 18 अध्याय के जो कहा था छिलका उतार, 18 अध्याय के 30वें श्लोक में एक बहुत सुंदर श्लोक गाया, प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च कार्याकार्ये भयाभये, प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च कार्याकार्ये भयाभये, बंध मोक्षश्च यो वेत्ति बुद्धि सा पाठ सात्विकी। बंध
मोक्षंच जो वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अर्थ क्या है? हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य अकर्तव्य को, भय अभय को, बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि तत्व से जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग यानी प्रवृत्ति अटैचमेंट आसक्ति मार्ग, निवृत्ति डिटैचमेंट अनासक्त मार्ग, कर्तव्य अकर्तव्य को, क्या करने वाला काम है क्या नहीं करने वाला काम है, भय भय को, बंधन किस कार्य से बंधन होता है, किस कार्य से मोक्ष होता है, बंधन मोक्ष को जो बुद्धि तत्व से जानती है इसका आधार क्या है, वो बुद्धि सात्विकी होती है। अर्थात सात्विकी बुद्धि सात्विकी स्वभाव बनाने में समर्थ होती है। अगर आपकी बुद्धि सात्विकी है तो आपका स्वभाव भी सात्विकी होगा। बुद्धि तो प्रेरणा देती है आपको, ये कर्म करो। बुद्धि सात्विक होगी तो कर्म आपके सात्विक होंगे। कितनी उच्च कोटि की बात है महाराज ने कही है। फिर जिसका स्वभाव सात्विक होगा उसके कर्म कैसे होंगे? निष्काम, स्वार्थ नहीं रहेगा उसके अंदर। निष्काम कर्म करके वो शिष्य, वो भक्त, वो साधक सारे कर्मों के बंधन को काट लेता है। तभी कहते हैं ना, गुरु दरबार की जो सेवा करता है उसके जन्म जन्मांतरों के कर्म कट जाते हैं, क्योंकि गुरु दरबार की सेवा निष्काम होती है। कैसे? घर गुरु का, अन्न गुरु का, वस्त्र गुरु का, सेवा गुरु की, भक्त गुरु के, नाम गुरु का, ध्यान गुरु का। अपना क्या रह गया? कुछ भी नहीं। अपने लिए क्या करोगे? जब अपना कुछ है ही नहीं, अपने लिए क्या करोगे? तो गुरु दरबार की सेवा में अपना स्वार्थ, अपनापन ही खत्म हो जाता है, परमार्थ आ जाता है, परहित में काम करना। और परमार्थ के कार्य हमेशा निष्काम होते हैं, कोई कामना नहीं है। घर गृहस्थ में मोह माया है, वहां कामना भी है, वासना भी है। जहाँ कामना वासना है तो क्रोध भी है, लोभ भी आता है, मोह भी होता है। ये घर संसार में होता है। परंतु गुरु के घर में सब कुछ तो गुरु का, आज भी उनकी कृपा से चल रहा है। तुम्हारी औकात क्या है? तुम कुछ भी नहीं। किसी की सेवा करते हो, वो भी वो शक्ति देते हैं। बुद्धि से काम करते हो, उसको भी देते हैं। किसी पे कृपा हो जाती है, तुम्हारी सेवा करने थोड़ी कृपा हो गई, उन्होंने दिए। सब कुछ उनका है। ये इस प्रकार की निष्कामता से जीव अपने कर्म बंधन को काट लेता है। कितने उच्च कोटि का ज्ञान हमारे में देखते हैं। हमारे कहते हैं अब ये देखना है कि निष्काम कर्म कैसे होते हैं और क्यों कर बंधनों को मुक्त करने के कारण होते हैं। महाराज फरमाए कि निष्काम कर्म से तुम बंधन से मुक्त हो जाते हो। निष्काम कर्म कैसे होते हैं और निष्काम कर्म बंधनों से मुक्त कराने के लिए कारण क्यों बनते हैं, उसके लिए महाराज फरमाते हैं, जिस समय साधक श्वासों में प्राणों के प्राण का आवागमन करता है
और जब ध्यान में बैठता है तो देखता है कि मेरे प्राणों में एक प्राण शक्ति का आवागमन हो रहा है। साधक महसूस करता है। उसी आवागमन में वो 3 चीजें देखता है, उत्पत्ति, रचना और प्रलय। उसके अंदर विचार उत्पत्ति होते हैं, विचार बने रहते हैं, विचार खत्म भी हो जाते हैं। जब प्राणों में प्राण की आवागमन देखता है, प्राण में श्वास में प्राण की आवागमन देखता है, वो 3 चीज उसको महसूस होती है। क्या क्या? उत्पत्ति, रचना और प्रलय। उसके श्वासों में ऐसा लगता है मेरे श्वासों में प्राण के साथ ये 3 बातें चल रही है। और ये चीज उसको संसार में भी दिखाई देती है। ध्यान में, जो ध्यान में बैठता है, प्राणों में वो महसूस करता है ना, उत्पत्ति, रचना, प्रलय, वही चीज उसको ब्रह्मांड में दिखाई देती है ध्यान अवस्था में। क्योंकि ध्यान में वो साधक अपने आत्मा में होता है। आत्मा तो बंधन में नहीं है, आत्मा तो मुक्त है। शरीर बंधन में है ना, शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा शरीर से बंधा हुआ नहीं है, मुक्त है। तो आत्मा से कनेक्टिविटी कौन करता है? प्राण करते हैं। प्राण क्या है? श्वासों के अंदर की एक शक्ति है। जीव उस शक्ति को ग्रहण करता है। उस शक्ति में जब मन जुड़ जाता है उसको कहते हैं इच्छित प्राण शक्ति। वही इच्छित प्राण शक्ति श्वासों से प्राणों को लेकर ब्रह्मांड के साथ कनेक्टिविटी करती है। तो ऐसी अवस्था में साधक को तो श्वासों में उत्पत्ति, रचना, प्रलय दिखता है, वही चीज तो ब्रह्मांड में भी दिखता है। महाराज ने फरमाया प्रवचन में, जो ब्रह्मांडे दो पिंडे, जो ब्रह्मांड में हो रहा है सब कुछ पिंड में हो रहा है। जो खोजे वो पाए। ब्रह्मांड में सृष्टि, रचना, प्रलय हो रही है, प्राणों में भी हो रहा है। योगी चीज को पा लेता है। ऐसी अवस्था में योगी संसार को भूल जाता है। इसको समाधि कहते हैं। वो अपने अंदर खो जाता है। उस अवस्था का मालिक हमें महाराज जी बनाना चाहते हैं। तो ऐसे तो नहीं होगा। BA करने के लिए 15-16 साल चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए 20 साल चाहिए। ये तो आत्मा की पढ़ाई है, इसके लिए जन्मों चाहिए। पर हर जन्म में कोशिश तो करो। एक जन्म में जो तुम्हें डिग्री मिलती है, अगले जन्म डिग्री खत्म हो जाती है, नए से डिग्री लो। परंतु महाराज जी फरमाते हैं, एक जन्म में आपकी आत्मा ने जितनी पढ़ाई कर ली, अगले जन्म में उसकी अगली पढ़ाई चलती है। हर जन्म में आत्मा ने जो प्राप्त करा वो जमा रहता है। सपोज इस जन्म में मैंने जो भी ध्यान भजन करा, आत्मा में ध्यान भजन का संस्कार पड़ गया, मेरे अगले जन्म में इसकी अगली पढ़ाई मिलेगी मेरे को। इस जन्म मैंने PhD कर ली, अगले जन्म में 0 हो जाएगी पढ़ाई। PhD अगले जन्म में 0 हो जाएगी। पर इस जन्म मैंने ध्यान से जो आत्मा में ज्ञान प्राप्त करा, शक्ति प्राप्त करी, अगले जन्म में इससे ज्यादा और आगे बढ़ी चलेगी। तो ऐसे ही हम लोग जन्मों से चलते आए। पिछले जन्म में जितनी पढ़ाई करी, इस जन्म में गुरु ने और अगली क्लास चढ़ा दी, अगले जन्म गुरु और अगली क्लास चढ़ाएंगे। ऐसे करते 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 एक दिन जीव को मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती। गुरु तो एक जन्म में ही सब कुछ दे सकते हैं। गुरु की दया, दया ना हो तो जीव कई जन्म लेता है। पर महाराज जी हमेशा पहुंचे फरमाते हैं, क्या मंजिल दूर है अपनी, मंजिल दूर है अपनी, पहुंचे वही जो सदा ताजा था हमको, जो हमेशा कर्मठ रहता है, एक्टिव रहता है,
पुरुषार्थी रहता है वो उस मंजिल को पा लेता है। जो आलस प्रमाद नहीं करता, हाँ कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, कल कर लेंगे, नो, कल करे तो आज कर, आज करे तो इब कर। आज का क्या काम है? क्यों भाई? फिर क्यों? बाद में क्यों? क्यों नहीं अब? क्या पता है? तो कहते महाराज जी परमार्थ की जैसे वे अपने अंदर जिस प्रकार वो ध्यान में बैठता, वो देखता मेरे अंदर के दूषित विचार सब चले गए। उसको महसूस होता है और सात्विक विचार आ रहे हैं। इसी प्रकार सभी क्रियाओं को ब्रह्मांड में भी देखता है कि ब्रह्मांड का वातावरण शुद्ध होता जा रहा है, ब्रह्मांड से दोष खत्म हो रहे, सात्विकता आ रही है। महाराज जी फरमाते हैं तुम जिस स्थान पे रहते हो उस स्थान पे तुम्हारे जो अंदर के विचार होते हैं सीधा इतर में जाते हैं। ब्रह्मांड में, आकाश में, अंग्रेजी में इतर कहते हैं और हिंदी में उसको क्या कहते हैं? आकाश। आकाश तत्व आकाश में जाकर है टकरा के वापिस तुम्हारे पास आते हैं। तभी कहते हैं कि जिस स्थान पे योगी रहता है उस स्थान का वायुमंडल बहुत शुद्ध रहता है। तुम यहाँ आई हो, 15 दिन हो गए तुम्हें आए, तो तुम्हें कितना मन लग रहा है, आनंद आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा सात्विकता है, या किसी के अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, सेवा है, भजन है, भक्ति है, प्रेम है। एक दूसरे के लिए भी तुमको चाय चाहिए, दूध चाहिए, सेवा अपने आप हो रही है, अपने आप करते हैं लोग। तो जहां दूषित विचार नहीं है वहां आत्मा से जो सात्विक विचार निकलते हैं वो सीधा ब्रह्मांड में पहुंचते हैं। ब्रह्मांड में पहुंच के उसी स्थान पे आते हैं, उस स्थान की पावर बढ़ जाती है। कहते जहाँ इसलिए कहा गया जहाँ योगी का वास होता है वह देवी देवता बैठ होते हैं वहां। ये कारण है कि तुम्हें प्रभु जी घर गैस में 2 बजे उठना नामुमकिन है, मतलब ऐसा नहीं है। या प्रभु जी 2 सवा 2 ढाई बजे उठा देते हैं, 3 घंटे कस के मस्ती देते हैं, सारा दिन मस्ती में निकलता है। अध्यय कर लो, सत्संग कर लो, चले बैठ जाओ, काम ही नहीं है, सर्वत आश्रम का काम है। तो इससे क्या होता है? यही कारण है जो आते इसके अंदर उनको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। ऐसा वातावरण हमें घर में भी बनाना चाहिए। घर का वातावरण सात्विक बनाना, शुद्ध बनाना, पवित्र बनाना हमारे अपने हाथ में है। घर के प्रत्येक व्यक्ति क्यों ना 1-1 घंटा ध्यान में बैठे, 1 घंटा सुबह बैठे, 1 घंटा शाम को बैठो। घर का जो वातावरण है, वायुमंडल एकदम पवित्र, पावरफुल, दिव्य हो जाएगा। उस घर से विचार इतर में जाके वहां से लौट के फिर वापिस आएंगे, डबल होके आएंगे, पावर और बढ़ जाएगी। कल बता रहे थे प्रभुजन महाराज जी, जैसे व्यापारी 1 रुपये से व्यापार शुरू करता है, 1 का 2 बन जाता है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार जो सात्विक विचार रखते हो, ध्यान में बैठते हो, ईश्वरी शक्ति को आकर्षित करते हो, क्यों क्यों तुम्हारे विचार ब्रह्मांड में जाके, इतर में जाके वापिस तुम्हारे पर लौट के आते हैं, तुम्हारी पावर और बढ़ जाती है और तुम्हें और आनंद मिलने लगता है। आनंद से तुम्हें स्वाद और धीर हो जाता है। ये आनंद जो है ना, यही तो ईश्वर है, सचिद आनंद। भगवान को क्या क्या कहा गया? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का पूरा व्याख्या क्या है? सत्य। सत्य हमेशा रहता है। चित्त कहाँ रहता है? चित्त में रहता है। आनंद कौन रहता है? आनंद रहता है। वो आनंद जो चित्त में रहता है, जो सदा रहता है, उसी को तो सच्चिदानंद कहते हैं, भगवान कहते हैं। अगर तुमको वो आनंद अवस्था मिल गई तो तुम भगवान बन गए। प्रेम ही प्रेम है। भगवान क्या करते हैं?
अपने पे कष्ट लेके दूसरों को सुख देते हैं, तुम्हारे अंदर ऐसे विचार आ जाते हैं। दूसरे को दुख को तुम अपना दुख समझते हो, दूसरों को दुख को दूर करने के लिए तत्पर रहते हो। इसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर किसी से कुछ चाहता नहीं है, देता ही देता है। योगी अभ्यास करके जब सात्विकी बन जाता है, उसकी बुद्धि सात्विक बन जाती है, तो योगी देता ही देता, लेता कुछ नहीं है। हमारे गुरु भगवान है, क्योंकि इन्होंने सारा जीवन संसार को बांटा ही बांटा है। 28 साल तो मैंने देखा, खूब बांटा, रज के बांटा। कोई दुखिया है, महाराज जी ये है, चल ले जा, ठीक हो जा, महाराज जी ये तकलीफ है, इसे पत्र में भी लिख दिया ना। पत्र पहुंचा नहीं अभी, पहले लिखा है, वही ताकत पहुंच गई है। ये योग की शक्ति है। तभी तो कहते हैं योगी गुरु तो भगवान होते हैं। फिर कहते हैं कि इस प्रकार अभ्यास करते करते साधक को प्रकाशों के प्रकाशक सदगुरुदेव जी दिव्य ज्ञान रूपी सूरज की किरणों के साथ साधक के देह में स्थित हो जाते हैं। और जब सदगुरु साधक के देह में स्थित हो जाते हैं, तो साधक को लगता है कि मेरा तन और मन के मालिक सदगुरु स्वयं है। फिर वो उसका अपने आप को एक बिंदु प्राण रूप महसूस करता है। मैं एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बिंदु प्राण रूप हूं। इस तन, इस मन के स्वामी तो सदगुरु भगवान। और इस अवस्था में वो अपने बिंदु को ब्रह्मांड का बिंदु समझने लगता है। यानी कि ऐसी अवस्था में साधक का मन प्राण ब्रह्मांड का मन प्राण हो जाता है। इस अवस्था में वह पूरे संसार को अपना कुटुंब मानने लगता है। इस अवस्था में साधक अपने मानस पटल में सदगुरु भगवान की उपस्थिति को देखता है। उसको ये महसूस होता है मेरे मन प्राण के स्वामी भगवान है। उस समय उस साधक का मन नहीं रहता, उसका प्राण नहीं रहता, किंतु उसके देह बिंदु के मन प्राण ब्रह्मांड के मन प्राण बन जाते हैं। जब साधक को ये अवस्था आती है, उस समय वे अपने देह बिंदु के मन प्राण को ब्रह्मांड के मन प्राण समझने लगता है, अनुभूति होती है। उससे वो ब्रह्मांड के साथ अभेद हो जाता है और ब्रह्मांड की हर प्राणी उसको अपना परिवार लगने लगता है। सभी ग्रंथों ने कहा, उदार चरितानाम तू वसुदेव कुटुंबकम। उदार चरितानाम तू वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात सारा ब्रह्मांड ऐसे साधक का परिवार हो जाता है। साधक सूर्य में दिव्य सूर्यवत होकर प्रकाश करता है। जो मैंने महाराज जी के सदगुरु भगवान के जीवन में देखा, पूरे ब्रह्मांड को इन्होंने अपना परिवार माना। परिवार में जैसे पिता बच्चों को कितना प्यार देते हैं, बच्चों के दुख को दूर करते हैं, बच्चों के दुख अपने पे लेके उन्हें कष्ट से मुक्त कर देते हैं। मैंने गुरुदेव को देखा ऐसा। यही कारण है आज लाखों करोड़ों लोग गुरुदेव की उन महान दिव्य गुणों को याद करके रोती है, बिलखती है, आंखों से आंसू निकलते हैं। बस एक बात में शांति मिलती है,
ऐसे महान गुरु के ध्यान में अनिस हो जाओ, ऐसे महान गुरु की गुणानुवाद गाओ, पूजा करो, इनकी आरती करो, सेवा करो, इनके कार्यों को करो। वही गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति। गुरु ने फरमाया, कहते हमें खुशी तब होती है जब हम कोई बिल्डिंग बनाते बनाते छोड़ गए, हमारा शिष्य आकर बिल्डिंग को पूरा करे, हमें खुशी उस बात की है। यानी कि गुरु ने बीज बो दी, बीज तो पौधा उगेगा, शिष्य का क्या कर्तव्य है? उस पौधे को मेंटेन करना, खाद दो, पानी दो, उस पौधे को बढ़ाओ। गुरु ने सेवा के संस्कार दे दिए, भक्ति के संस्कार दे दिए, साधना संपन्न बना दिया। शिष्य का क्या फर्ज है? उसको आगे बढ़ाओ, ये गुरु का है। आगे महाराज जी फरमाते हैं, ऐसा शिष्य सूर्य के समान बनकर पूरे संसार में प्रकाश फैलाता है। महाराज जी ने जी के चरण लिए, उनकी आज्ञा में चलकर इस अवस्था के मालिक पहुंच गए। सारे संसार में प्रकाश फैलाया महाराज जी ने। प्रभु रामलाल जी प्रसन्न, मुल्केश्वर भगत प्रसन्न, अरे देव कैसा शिष्य है तुम, गुरु के अनन्य भगत, तन मन धन, मन वचन कर्म से आत्म समर्पित भगत। यही तो कारण है आज हमें महाराज जी भगवान नजर आते हैं। फरमाते थे, कहते बेटे जब मैं अगले रूट में चला जाऊंगा तब हर घर में मेरी पूजा होगी, तुम सारे मेरे को भगवान करके पूजा करोगे मेरी। अब तो तुम समझते हो उच्च कोटि का महापुरुष है, नर्तनधारी, बाद में तुम मुझे भगवान मानोगे। मैं तब आऊंगा दिव्यलोक से तुम्हारी रक्षा करने। और देखते हैं दिल से जो भी पुकारते महाराज जी को वह सुनते हैं, हर प्रार्थना पूरी करते हैं। ऐसा कौन पूरी करता है? सिवा ईश्वरीय शक्ति का कोई नहीं पूरी कर सकता। ये ईश्वरीय शक्ति के मालिक है। महाराज जी फरमाते हैं, ऐसा साधक, ऐसा भक्त के अंदर जो किरणें निकलती हैं, वो किरणें कैसी होती है? शांत, सारे परिवार को, सारे नगर को, सारे देश को आनंद प्रदान करती है। तो ऐसी अवस्था में साधक की जो बुद्धि है, उस बुद्धि को ऋतंबरा प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। जो बुद्धि सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अगले के मन को जान जाती है। महाराज जी की ऋतंबरा प्रज्ञा बुद्धि बचपन से जागृत थी, क्योंकि महाराज जी अवतारी पुरुष थे, हम लोग पहचान नहीं पाए महाराज जी को। महाराज जी ने अपने आप को बहुत छुपा के रखा। ऐसे भगवान से हमने क्या मांगा? मेरा बेटा बीमार है, ठीक कर दो। मेरे बेटे को डर लगता है, मेरी माँ तंग करती है मेरे बेटे को, वो ठीक कर दो। महाराज जी कमाई नहीं है, धन दे दो। बेटा नहीं है, बेटा दे दो। संतान नहीं है, संतान दे दो। ये कुछ मांगा हमने महाराज जी से, भक्ति तो नहीं मांगी, ध्यान की उच्चतम अवस्था तो नहीं मांगा। ये भगवान से हम जो मांगते, ये भगवान हमें वही दे सकते थे। और जो मांगोगे वही तो देंगे, बिना मांगे थोड़ी देते भगवान। भाई फरमाते थे, जैसे बच्चा बिलकता है ना, माँ फटाफट दूध दे देती है। बच्चा अंगूठा चूस पड़ा तो माँ भी बोलती चलो दो चार काम और कर लूं, शांत पड़ा है पड़ा रह तो। ऐसे गुरु भगवान करते हैं। तो साथ ही जिसकी ऋतंबरा प्रज्ञा बुद्धि जागृत हो जाती है, उसको एक परा पश्चंती वाणी सुनाई देती है, दिव्यनाद। महाराज जी ने प्रवचन में कहा, आकाश से लहर आई और हम
ने बोलना शुरू कर दिया। आकाश की लहरें, ब्रह्मांड में आवाज आती है। ऐसे महापुरुष जिनकी जितना प्रज्ञा बुद्धि जाग गई, उनको सुनाई देती है। अभी महाराज जी की एक वाणी ब्रह्म वाणी है। महाराज जी के कई पुस्तकें छपाई महाराज जी ने प्रवचनों की। दिव्य वचनामृत है, दयाल योग सागर है, दयाल योग संदेश है, कई पुस्तकें हैं। सब में महाराज की वाणी, कौन सी वाणी? ब्रह्म वाणी है। ब्रह्म लोक से महाराज की वाणी सुनाई देती है। इसको परापश्चंती वाणी कहते हैं। यह अवस्था, इस अवस्था में बुद्धि आत्म तत्व में स्थित होती है। यानी कि आत्मा की सारी आवाज बुद्धि के द्वारा वो साधक सुनने में सक्षम हो जाता है। ऐसी अवस्था तक पहुंचा हुआ साधक शास्त्रों का ज्ञाता होता है। महाराज जी से कोई शास्त्र के ऊपर प्रवचन करा लो, सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे महाराज जी। और उनके सर्व संशय नाश हो जाते हैं। उनके अंदर सब सारी गुप्त विद्या प्रकट होती है। सारी रिद्धियां सिद्धियां उनके चरणों की दासी होती हैं। मैंने स्वयं देखा। पर ने कल संकल्प करना है, करनाल के लिए संकल्प भी किया था, आश्रम बनाना है, बन गया। 94 में संकल्प करा, महाराज जी ने 95 3 जुलाई मेरे देखते देखते नींव पत्थर डाल दी। और 95 और 26 अक्टूबर को 95 में इस आश्रम का उद्घाटन हो गया। इतना बड़ा 1650 गज के आश्रम में उद्घाटन हो गया इसका। ऐसी रिद्धि सिद्धि चरणों में मैंने देखा नाचते हुए। संकल्प करते ही बिल्डिंग खड़ी, क्योंकि इनकी रितंबरा प्रज्ञा बुद्धि जागृत थी। इनकी बुद्धि आत्म तत्व में स्थित थी। परापश्चंती वाणी इनको सुनाई देती थी कि वो उच्च कोटि के महापुरुष है जो हमारे सदगुरु हुए। जो साधक इस प्रकार की अधिक आनंद में रहता है, त्यों वो प्यारे प्रभु के मिलन की आकांक्षा बढ़ती जाती है। मैंने देखा सोनीपत महाराज जब कीर्तन करते थे तो आसन स्थान से महाराज जी की आसन इतना ऊपर उठ जाता था। मैंने अपने आंखों से देखा, कीर्तन चल रहा है, महाराज यूं ऐसे से ऊपर ऊपर नीचे यहाँ तक, इतनी ऐसी अवस्था मैंने देखी। वो तब होता है जब अंदर से अद्भुत आनंद की लहरें जागती है, तब ऐसे शरीर चलता है, मेंढक की तरह कूदता है, ये तब होती है। और जो जो हमारी प्यास बढ़ती है भगवत प्राप्ति की ओर, तो हमारा मन देव स्वरूप हो जाता है, देवता आ जाता है, और हमें ध्यान में दिव्य आत्माओं के दर्शन होते हैं। गुरु जी की जीवनी में देखना, हरिहरानंद को कभी गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए, उन्होंने कुछ और मांग ली, वह गलत हो गया, पर बहुत देवों के सिद्ध आत्माओं के दर्शन होते हैं ऐसी अवस्था में, जब बुद्धि आपके आत्मा में स्थित हो जाती है। तो आपको ज्ञान के प्रति प्रेम को पाने के लिए आपकी आकांक्षा बढ़ती है, आप बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं उसके लिए। उस समय आपके अंदर देवत्व जागता है, देव तत्व, ईश्वर तत्व। और ऐसी अवस्था में आपको बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन होते हैं। और ऐसे महापुरुषों के दर्शन पाकर वह साधक कृतकृत हो जाता है और दूसरों को भर देने में सक्षम हो जाता है, और दूसरों को अपनी शक्ति देकर उससे परमात्मा से मिलाने में सक्षम हो जाता है। ऐसे महान आत्माओं की देवी देवता स्तुति करते हैं, परंतु और इन्हें सर्व शक्तियां प्राप्त होती है,
परंतु वह सर्व शक्तियों के कर्ता स्वयं को नहीं मानते हैं। सर्व शक्तियों के कर्ता परम पिता परमेश्वर को मानते हैं। ऐसी एक उच्च अवस्था प्राप्त होती है ऐसे महापुरुष में। इसके ऊपर भगवत गीता के 6ठे अध्याय के में 30वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, क्या कहा? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच्च मयि पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच्च मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसका अर्थ क्या हुआ? जो पुरुष सर्वभूतों में सबके आत्म स्वरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, जिसके बुद्धि में रितम्र प्रज्ञा जाग गई, वह सारा संसार को भगवान का कुटुंब मानता है। संसार के हर जीव में वह केवल वासुदेव भगवान को ही देखता है। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को? जो पुरुष सर्वभूतों में सबके आत्म स्वरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। मेरे को भूतों में, संसार में, संसार को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं, क्योंकि वह मुझ में एक ही भाव से स्थित रहता है। ऐसी अवस्था के मालिक हमारे महाराज जी होते थे। जब महाराज जी अमला प्रभु जी के नाम को लेकर कीर्तन करते थे, बंद झूम जाते थे। मेरा एक ही सहारा मेरा राम प्रभु, मेरे नैनों में बच जाओ राम प्रभु, मेरे रोम रोम बच जाओ बोले प्रभु, हे प्रभु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। क्योंकि ये महाराज की अंतरात्मा की आवाज थी। महाराज इस चीज को पा चुके थे कि हर जगह केवल प्रभु ही प्रभु। इस अवस्था के मालिक हमारे गुरुदेव हुए, जिस अवस्था के लिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। तो इसीलिए हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है, एक ही कर्तव्य है, सदगुरु आज्ञा का पालन। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान में अधिक से अधिक समय देना। कहते हैं लास्ट में उपरोक्त वर्णन की हुई जीव की शिव स्वरूप दिव्यावस्था की प्राप्ति, इस अवस्था को क्या कहा गया? शिव स्वरूप दिव्यावस्था। केवल मात्र दिव्य दृष्टि के दाता उस स्वरूप सदगुरुदेव जी की शरण कृपा से नर नारी जिज्ञासु समाज को लाभ होती है। जिस गुरु के संबंध में शास्त्रकारों का कथन है, ऐसी अवस्था शिव रूप दिव्य अवस्था की प्राप्ति केवल और केवल उनको होती है जो शिष्य गुरु के चरणों में शरण ले लेते हैं। क्योंकि गुरु के बारे में क्या कहा गया? अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया, अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। इसका अर्थ क्या है कि वे गुरु जो जीव के अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर उसके अंदर ज्ञान की चक्षु जगा देते हैं, ऐसे सद्गुरु भगवान को मैं बार बार
दमन करता हूं। और शास्त्र ने क्या कहा? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरा गुरुरेकम परम ब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा कहा गया। गुरु शिष्य के अंदर ब्राह्मी शक्ति से सद्गुणों को पैदा करते हैं। गुरु को विष्णु कहा गया। गुरु वैष्णवी शक्ति से शिव के अंदर, शिष्य के अंदर सद्गुणों की पालन करते हैं। गुरु साक्षात महेश्वरा, गुरु शिव स्वरूप में शिष्य के अंदर के विकारों का नाश करते हैं शैविक शक्ति से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म। हे गुरुदेव, आप साक्षात पर ब्रह्म है। तस्मै श्री वे नमः। उस गुरुदेव भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। प्रभु जी की बहुत अपार कृपा, करुणा, आशीर्वाद। इस जूम ऐप के सत्संग के माध्यम से प्रभु जी कितने ज्ञान देते हैं, इतने ज्ञान की चर्चा करने के लिए हमारी किस्मत को जगाते हैं, हमें मौका देते हैं। हमारे कान पवित्र होते हैं, अंतःकरण पवित्र होता है, बुद्धि शुद्ध होती है। ये गुरुदेव की अपार कृपा, करुणा और आशीर्वाद का फल है। ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, रोम रोम सांस सांस। बोल गुरुदेव भगवान की जय। जय बोले हो। रामलाल जी की जय। जय हो। भगवान की जय। जय जय हो। हो की जय। जय हो।